हे प्रणाम, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट्स मीन यू आर डैम सीरियस अबाउट योर गोल, जिसके लिए आप लोग कर रहे हैं प्रिपेयर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि कोई भी एस्पिरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट है वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे बेसिक जो हमारा जो कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोगों ने डिवाइड किया है एस्पिरेंट्स को, वो हैं हमारे वर्किंग लाइफ वाले एंड कॉलेज वाले। लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्ज़ाम अलॉन्ग विथ माई कॉलेज। सो ये सुटेबल मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है, ये टाइम टेबल जो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे पिछले कुछ दिनों से खुद फॉलो कर रही हूँ। एंड आई सी द रिजल्ट्स, लाइक मुझे दिन में कोई भी ऐसा हेडेक वगैरह जैसा फील नहीं होता कि अरे मैंने अभी टाइम वेस्ट कर दिया, अभी मैंने पढ़ा नहीं, 11 से 12 मुझे पढ़ना था, फिर 12 से 1 मुझे कॉलेज की क्लासेस भी जानी थी, फिर उसके बाद मुझे 2 से 3 पढ़ना था, लेकिन मेरी कॉलेज की क्लास होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको हेडिक जैसा फील नहीं होने वाला है इस स्टडी, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट वाला होने वाला है इस स्टडी सेशन का। तो इसके बारे में चलिए हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कैटेगरी यहाँ पे देख ली कि किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमें देखने वाले हैं। जो वर्किंग लाइफ में है वो भी देखेंगे एंड कॉलेज लाइफ वाले हैं वो भी देखेंगे। बेसिक जो हमारा टारगेट एक पर्टिकुलर स्टडी का होने वाला है वो होने वाला है हमारा 8 आवर्स का। मिनिमम आपको 6 आवर्स की स्टडी तो डेली करनी चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने हैं, चाहे वो ईजी हो और हार्ड हो। यहाँ पे मैं फिर भी 8 आवर्स की स्टडी सेशन लेकर के आई हूँ। एंड अगर आप डेली भी, मतलब कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। अगर आप एक दिन में 17 घंटे पढ़ लेते हैं, देन आप 2-3 दिन पढ़ते ही नहीं है, तो आपके उस 17 घंटे पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। आपको इसलिए कंसिस्टेंट वे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कीजिए, बट कंसिस्टेंट वे में कीजिए। दैट्स द की ऑफ योर सक्सेस मे बी। अभी मैंने तो मतलब जैसे कि जहाँ तक पढ़ा है, वैसे मैं कुछ दिनों से ये टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ एंड दैट इज़ डैम इफ़ेक्टिव फॉर मी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं और भी जितने भी एस्पिरेंट्स है गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके लिए ये वीडियो बनाऊंगी। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर। सबसे पहले स्टार्ट कर सेशन के बारे में जानना, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पे सेशन जो अपने लिए हैं वो 2 सेशंस लिए हैं। सबसे पहला सेशन होने वाला है हमारा मॉर्निंग सेशन एंड सेकंड वन इज़ इवनिंग सेशन। जो मॉर्निंग का सेशन होने वाला है वो होने वाला है 4 AM टू 8 AM। 4 से 8 बजे तक हम लोग सुबह की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पिक करने वाले हैं सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट को, जो कि आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। लाइक मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर करती हूँ, मुझे लाइक आप समझ लीजिए कि मैथ्स हार्ड लगता है। मतलब थोड़ा बहुत देखिए हार्ड है ही, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे मैथ में। जैसे मैंने मॉर्निंग में मैथ्स के लिए पढ़ लिया 4 घंटे, और मेरे ख्याल से मॉर्निंग में हार्डेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ना इज़ वेरी ग्रेट, बिकॉज आपका माइंड उस समय एकदम खुला हुआ रहता है। एंड मतलब मेरी स्टडी जो है मॉर्निंग वाले टाइम में मैथ्स की बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, और आगे आपको रीज़न भी पता चलेगा वाई इट इज़ मोर सुटेबल दैन द इवनिंग, जब आप हार्ड कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मॉर्निंग वाला आपका सेशन हो गया, सेशन नंबर 1 4 आवर्स का, जो कि था 4 AM टू 8 AM। आफ्टर दैट आप अपना जो भी है फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप 9 10 या फिर 11 जितने भी बजे का आपका कॉलेज हो, आपका वर्किंग वाला लाइफ हो, आप अपनी लाइफ में वापस जा सकते हैं। मतलब आप पढ़ाई करने जा सकते हैं, आप अपने वर्क पे जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। एंड आपको एक मतलब कि अच्छा सा भी फील होता है कि वाह, मैंने मतलब सुबह सुबह मैं पढ़ाई किया, अपने किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों ने पढ़ाई की और एक गोल तो कंप्लीट हुआ। एक तो मेन ये बात रहती है कि सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट हम लोग सुबह सुबह जब पढ़ करके जाते हैं ना, तो माइंड एकदम क्लियर रहता है कि सबसे बड़ा गोल हम लोगों ने अचीव कर लिया अपने इस पूरे के पूरे दिन का। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप ऑफिस या फिर कॉलेज से वापस आते हैं, तब आपको सेशन एक फॉलो करना है, जो कि होने वाला है हमारा 8 AM टू 12 AM का एक सेशन। ठीक है, तो आप लोग इसे अपने क्या कहते हैं,
अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि आप इससे कम या ज़्यादा अपने स्लीप आवर्स को कर सकते हैं। मतलब लाइक अगर आप 6 आवर्स सोना चाहते हैं तो आप 6 से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप 4 घंटे सोना चाहते हैं तो आप यही 8 से 12 वाला फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 5 घंटे सोना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने 4 आवर्स के स्टडी सेशन को मैनेज कर सकते हैं। लाइक 5 या 6 बजे तक आप लोग ऑफिस या कॉलेज से अपने घर बिल्कुल ही पहुंच जाते होंगे। मतलब जो नहीं पहुंचते हैं उनको थोड़ा बहुत और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स पुट करने होंगे फॉर यू प्रिपरेशन। सो लाइक मैंने मान लिया कि 6 बजे तक सारे लोग अपने अपने घर पर पहुंच जाते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं, खाना वाना खा के देन आप बैठ सकते हैं अपने स्टडी सेशन के लिए थोड़ी देर का आराम करके। इसमें हम लोग को पिक करना है सबसे ईजीएस्ट, मतलब सबसे नहीं, अगर मिड इजी भी है, मतलब मिडल में इजी है, लाइक थोड़ा हार्ड थोड़ा इजी, तो उस टाइप का सब्जेक्ट आप पहले कवर करें। देन जैसे जैसे टाइम बीतता जाए आप अपने ईजीएस्ट सब्जेक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन की मेहनत के बाद, पूरे दिन की टायर्डनेस के बाद किसी हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना, इट्स गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ चिड़चिड़ापन। सो प्लीज़ अवॉइड इट कि आप कोई हार्ड सब्जेक्ट पढ़ें मतलब थक करके आने के बाद अपने ऑफिस या फिर कॉलेज से। सो आई तो प्रेफर दैट कि मैं कॉलेज से आने के बाद सबसे ईजीएस्ट, सबसे नहीं मतलब मिड इजी वही हो गया अपना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू करती हूँ 4 आवर्स के लिए। एंड 12 to 4 आवर्स की मेरी स्लीप साइकिल होती है, मतलब कि सॉरी 4 आवर्स की मेरी स्लीप साइकिल होती है 12 AM to 4 AM के लिए। बट कभी कभी अगर मैं ज़्यादा टायर्ड होती हूँ तो मैं स्विच कर जाती हूँ, लाइक मैं 7 AM बैठ गई पढ़ने के लिए, 11 AM तक पढ़ा। सो इस तरह से आप लोग ईजिली एकदम बैलेंस स्टडी को इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम टेबल होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग हर एक एस्पिरेंट के लिए। So yeah, that is for today. If you liking this video, so do subscribe and follow for more. Thanks for watching.